आत्म प्रेमी माता बहनों एवं पुण्यात्माओं, बंधुओं एवं साथियों, आज आप लोगों को मैं सनातन धर्म के बारे में अपना विचार और निवेदन करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म हमारे जीवन में क्या सुकून, क्या मोहब्बत और क्या प्रेम का अनुभूति कराता है, इसको समझना जरूरी है। पुण्यात्माओं, सनातन धर्म को शाश्वत कहा जाता है, अखंड है, सत्य है, जिसका कभी खंड नहीं होता, जिसका न आदि है न अंत। तो पुण्यात्माओं, इस सनातन शाश्वत आनंद को अपने जीवन में, अपने समाज में और अपने देश में इसको कैसे इसका अनुभूति करना चाहिए, कैसे आनंद लेना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। पुण्यात्माओं, इस सनातन शाश्वत के बारे में सद्गुरुदेव विजय बाबा कहते हैं कि जड़ चेतन को करो विवेका, न्यारो न्यारो कीजिए, चेतन एक अखंड ब्रह्म है, सर्वात्म सुख रूपा, निर्गुण निष्क्रिय निरालंब है, तो अमृत परमाणुपा। इसको अमृत कहा गया है। जड़ प्रकृति को भी चेतन सत्ता से समझने की जरूरत है और अपने आप उस अस्तित्व को भी जानना जरूरी है, से जीवन में उस शाश्वत सत्ता से हमें आनंद मिल सके, उसकी छाया में सारे मानव समाज आनंद ले सके। इसलिए उस अखंड शाश्वत अमृत पान करके हमें वर्तमान जीवन में, वर्तमान समाज में इसको लागू करना चाहिए, जिससे हमारे मार्ग दर्शक जो आने वाले भविष्य है वह उस चीज़ को समझ सके, उस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य कर सके, अपने उस परम सत्ता को समझ सके, उस प्रभु को समझ सके। पुण्यात्माओं, इस शब्द को नवधा भक्ति में प्रभु श्री राम बतलाते हैं शबरी को कि हे भावनी, हे शबरी, तू समझती हो, अपने आप को छोट समझ रही हो, भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति तो सार्वभौम है, भक्ति तो शाश्वत है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस प्रभु से जुड़ा हुआ है। पुण्यात्माओं, प्रभु इशारा करते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बराई, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन अनर सोहहि कैसे, हो भगतिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखहि जैसे। हे पुण्यात्माओं, मेरे आत्म प्रेमी माता बहनों, प्रभु इशारा करते हैं और सबरी को समझाते हैं कि हे सबरी, भक्ति में जो जाति पाति का जो दीवार
जो लगाया हुआ है वो भक्ति को नहीं समझ पाता। जाति पाति अपने को बड़े कुल को मान लेना, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, और धर्म का भीतर जो अभिमान और अहंकार का बदबू है वह जो है धर्म में रोग है। वह उस रोग को निकालने के बाद आनंद मिल सकता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। बल का घमंड, धन का घमंड, गुण का घमंड, ये तो मानव समाज में रोग है पुण्यात्माओं। इस रोग के हटने के बाद ही आपके जीवन में वह मोहब्बत, वह प्यार, वह प्रेम बिखर सकता है जिसके अंदर यह मानव समाज वह आनंद का सुकून ले सकता है, अनुभूति कर सकता है। वह कल्प वृक्ष के अंदर वह आनंद मिल सकता है। पुण्यात्माओं, प्रभु इशारा करते हैं इस मानव समाज को शबरी के माध्यम से कि हे शबरी, भक्तिहीन नर सो ही कैसा। भक्ति से हीन मनुष्य कैसा शोभा पाता, वह कैसा जो है से लगता है हीन व्यक्ति, जैसे कि बादल जो है लगा हुआ है। बादल लगा हुआ है, गरज रहा है, वह घूम रहा है आकाश में, लेकिन किसान जो है पानी के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए दुखित है। किसान का खेती नहीं हो पा रहा है, तो उस बादल से क्या फायदा है, वह गुण से क्या फायदा, वह आपके धर्म से क्या फायदा। आप बहुत याद कर लिए हुए हैं, बहुत शास्त्र का अनुभूति किए हुए हैं, लेकिन अपने भाई को, अपने हिंदू समाज में रहने वाले जिसको उपेक्षा के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं कि ये डोम है, ये हलखोर है, ये धनकार है, ये तत्मा है, तो ये चमार है। पुण्यात्माओं, उसके साथ आपका वह शाश्वत्व, वह सत्य, उस अखंड शाश्वत को आप देख रहे हैं कि न देख रहे हैं? क्या आप खंड कर रहे हैं उस परमात्मा की सृष्टि को? क्या जिसे भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य हो मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा। जिस तन को दुर्लभ बतलाया गया है, प्रभु बतलाते हैं कि मानुष का तन जो है बड़े संयोग से, बड़े भाग्य से, बड़े जो है वह पुण्य के संयोग से मिलता है, वह अवसर मिलता है जिससे भवसागर को हम पार हो सकते हैं इस योनि से। पुण्यात्माओं, जब मानव का योनि मिल चुका हुआ है, जब हम शाश्वत सनातन धर्म को अनुभूति करते हैं, तो उस शाश्वत सनातन की विराट कल्प वृक्ष में आप आराम करने दीजिए अपने स्वजाति को, अपने समाज को, अपने हिंदू तत्व को उसमें खंड मत कीजिए, और सारे मानव समाज को उस कल्प वृक्ष में आनंद मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, मोहब्बत मिलना चाहिए। तब हम समझ पाएंगे कि सनातन धर्म किसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, ऐसा भाव आप में होना चाहिए, और आप किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और उपेक्षा की दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, आप पूजा करते हैं, आप यज्ञ करते हैं,
आप किसी प्रकार की त्योहार करते हैं, आप अपने घर में शादी विवाह के उत्सव मनाते हैं, तो समाज में जो अपने वर्ग का छोट माने जिसे सदियों से उपेक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है, उसे प्यार कीजिए, उसे लाइन में खिलाइए, उसको गले से लगाइए। मत समझिए डोम है, ये हलखोर है। पुण्यात्मा ऐसा आपकी भाव है तो आप अखंड को समझ रहे हैं, आप सशक्त को समझ रहे हैं। ऐसा मानवीय प्रेम आप में बिखरना चाहिए। वसुधैवम कुटुंबकम का वह प्यार बिखरना चाहिए। तो तब आप समझ रहे हैं सनातन को, शाश्वत को। पुण्यात्माओं, ऐसा भाव आप में है तो वर्तमान परिपेक्ष अवस्था में आप इस धरती पर स्वर्ग उतार सकते हैं। वह समाज को वह प्यार मोहब्बत से उसके हृदय में सुकून, उसके हृदय में आनंद दे सकते हैं। वो भी ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि मैं जिस समाज में जन्म लिया हूँ, जिस सांस्कृतिक में जन्म लिया हूँ, वह सांस्कृतिक तो विराट है, वह तो सनातन है, वह तो शाश्वत है। इसमें मोहब्बत प्यार प्रेम का बिखराव है। पुण्यात्माओं, ऐसा अपने जीवन में अनुभूति कीजिए और ऐसे अपने जीवन में लागू कीजिए। विभेद को मिटाइए, प्रतिकार को हटाइए और सारे मानव समाज को गले से लगाइए। मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। प्यार और प्रेम के बारे में सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं कि प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचय, तो शीश दे ले जाए। हे पुण्यात्माओं, वह प्रेम बारी से आप नहीं निकाल सकते, वह साग सब्जी तो उपजा सकते हैं, वह भौतिक जीवन को उपलब्धि मिल सकता है। और आप अपने जीवन में शाश्वत प्रेम चाहते हैं तो बारी में आपको नहीं वह प्रेम मिलने वाला। और पुण्यात्माओं, हाट बाजार में भी वह प्रेम नहीं मिलता पैसे और रुपयों से। वह प्रेम तो हृदय से निकलता है, हृदय से निकलता है। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, राजा प्रजा जही रुचय, तो शीश दे ले जाए। राजा को भी जिज्ञासा हो, चाहत हो। और प्रजा, जो प्रजा है, जिसको हम उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके हृदय में भी वह जुनून हो। जैसे सबरी के हृदय में वह जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, रविदास के हृदय में उत्पन्न हुआ, सुपन भगत के हृदय में वह उत्पन्न हुआ। तो आज इतिहास, आज उसके जीवन से आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा है पुण्यात्माओं। इसलिए वह प्रेम जो है आपके जीवन में तब उतर सकता है जब आप अपने हृदय में वह विभेद को हटाइए, द्वैत को हटाइए और विराट उस शाश्वत का उपलब्धि क्या है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वही है, मोहब्बत प्यार प्रेम। पुण्यात्माओं, इसीलिए सदगुरु कबीर इशारा करते हैं, राजा प्रजा जही रुचय, तो शीश दे ले जाए। शीश देना क्या है? शीश पर जो चढ़ा हुआ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो पॉइजन है, जिससे हम समझ नहीं पाते उस शाश्वत को, समझ नहीं पाते उस विराट को, वह घिरा है, वह दीवार है, वह नकारात्मक है, वह घास फूस है। उसको हटाइए और अपने जीवन में उस प्रभु को समझिए, उस परमात्मा को समझिए, उस शाश्वत को समझिए। इसलिए पुण्यात्माओं, जीवन जोवन राजमद अभी चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। पुण्यात्माओं, जिस जीवन को हम जीवन समझ रहे हैं, वह जन्म और मृत्यु के बीच में जो चक्कर चल रहा है, वह मात्र शाश्वत तो नहीं है। वह परिवर्तन हो जाता है, वह बदल जाता है। जिस जीवन को हम देख रहे हैं, कभी बाल अवस्था था, कभी यौवन अवस्था आ जाता है।
लोग मदमस्त हो जाते हैं कि यौवन अवस्था का ये प्रकृति की सारी जो है सुखों को भोग लेना, मोह में, लोभ में, यही सब कुछ है। पुण्यात्माओं, ये जीवन नहीं है। जीवन राजपद भी नहीं, राजपद की टीका लग जाना और उस कुर्सी को पद से, अहंकार से बदबू को फैला देना राजपद की गरिमा नहीं है। राजपद से सब कुछ मिल जाता तो बुद्ध के पास तो राज था ही, महल था ही, क्यों उसे खोजना पड़ा उस आनंद को? पुण्यात्माओं, इसलिए सब कुछ राजपद नहीं है। ये जीवन को उसने अनुभूति किया कि वृद्ध अवस्था होना, रोग हो जाना, मृत्यु हो जाना, जन्म लेना और मर जाना, इस सारे दुखों से पार कोई आनंद है? तो उस आनंद को खोजा, उस शाश्वत को खोजा, और वह शाश्वत सनातन शाश्वत है पुण्यात्माओं, जो आपके हृदय से निकलता है। रामचरितमानस में कहते हैं कि जाके हृदय हो भक्ति जस प्रीति, अब प्रभु तह प्रगट सदा है रीति। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, अब प्रभु तह प्रगट सदा है रीति। पुण्यात्माओं, जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम का गंगोत्री बह रहा है, मोहब्बत और प्यार प्रेम का गंगोत्री बह रहा है, हे पुण्यात्माओं, प्रभु उसी हृदय से कल्प वृक्ष का बट वृक्ष जो है सो उगता है। जिस शाश्वत में, जिस कल्प वृक्ष में मानव समाज के जीने का सुकून मिलता है, वह आनंद मिलता है, वह प्रेम मिलता है, उसे शाश्वत कहा जाता है, उसे अखंड कहा जाता है, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। पुण्यात्माओं, तो मैं सनातन क्या है, सनातन को कैसे अनुभूति करना चाहिए, इस बात पर आप लोग के बीच अपना विचार और निवेदन को रखें। अगर ये विचार आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मैं अपना विचार देता रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति।